पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर जो लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। जब विद्यालय का निर्माण हुआ था उस समय इसकी लगभग 1200 मीटर की चारदीवारी थी, परंतु इतने वर्षों के पश्चात मौसमों की मार झेलता हुआ और बरसात की चपेट में आई चारदीवारी जगह जगह से टूट गई है या पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो अब केवल 150 मीटर ही रह गई है। अतः संबंधित अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि इस चारदीवारी को बनाने में विद्यालय का सहयोग करें। ये देखिए, विद्यालय के मुख्य द्वार से लेकर के लगभग 35 मीटर की दूरी तक की ही दीवार जो है वो शेष है। उसके आगे की दीवार पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ देखिए, दीवार का नामो निशान भी नहीं है। तो जहाँ पे तक दीवार है उससे आगे लेकर के रेन शेल्टर तक दीवार का नामो निशान भी नहीं है। रेन शेल्टर के पास देखें तो यहाँ एक तिराहा बनता है, जिसके ऊपर वाहनों का नियमित आवागमन रहता है और ये सड़कें विद्यालय की सीमा के साथ से गुजरती हैं और मोटर गाड़ियों के साथ साथ लोगों का आवागमन भी इसमें रहता है। रेन शेल्टर से आगे यदि आप देखें तो ये मिट्टी का पहाड़ है जो विद्यालय प्रशासन के द्वारा खड़ा किया गया है ताकि लोग और मवेशी यहाँ से अंदर प्रवेश ना पा सकें। तो रेन शेल्टर से लेकर के आगे मोड़ तक यदि आप देखेंगे तो वहाँ तक भी जो बाउंड्री वॉल है उसका कोई नामो निशान नहीं है। मोड़ के पास यदि देखेंगे तो यहाँ पर अंदर जाने के लिए एक रास्ता है और इस पर कोई प्रॉपर गेट ना होने की वजह से यहाँ से भी कोई भी व्यक्ति और मवेशी अंदर घुस सकता है। यहाँ से देखिए, मैं भी आराम से अंदर जा पा रहा हूँ। मैदान तक पहुँचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैदान के अंदर यदि आप देखें तो ये मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लगा करके एक पहाड़ी सी बनाई गई है, चारदीवारी का रूप उसको दिया गया है। परंतु होता ये है कि जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तो ये पूरी मिट्टी बह कर के मैदान में फैल जाती है और मैदान दलदल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों का खेल बाधित होता है। साथ में विद्यार्थी यहाँ बैठकर खाना खाते हैं, वो भी इसी गेट के पास देखिए। यहाँ पर भी थोड़ा आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बाउंड्री वॉल के नाम पे कुछ नहीं है। यहीं पर अगर आप इस तरफ को देखेंगे, गेट के बिल्कुल सामने जो सड़क जाती है शमशान घाट के लिए, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर शमशान घाट है। स्थानीय लोग जो है वो डेड बॉडीज़ यहाँ से जलाने के लिए ले जाते हैं। विद्यार्थी जब मैदान में खेल रहे होते हैं तो जब वो उन्हें देखते हैं तो कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं। इस तरफ को अगर आगे हम बढ़ते हैं सड़क के साथ साथ, तो यहाँ भी देखिए बाउंड्री वॉल का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। यहीं पर ही थोड़ा आगे चल कर के सड़क से अगर आप देखते हैं, यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री वॉल है, पर दूसरी तरफ को यदि आप देखेंगे ये घना जंगल है। इस घने जंगल से कोई भी जंगली जानवर विद्यालय में आराम से प्रवेश कर सकता है। यहीं पर ये छोटी सी दीवार यहाँ पे बची हुई है, ये भी टूटी फूटी है। जगह जगह इसमें जो है वो झरोखे बने हुए हैं और लोग इन झरोखों से भी अंदर झांकते हैं और वो भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब बनता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग आमूमन खड़े रहते हैं और कई बार फब्तियाँ भी कसते हैं और लड़ाई झगड़े होने का भी भय यहाँ से बना रहता है। आगे चलिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए, यहाँ से भी दीवार पूरी तरह से टूटी हुई है और एक रास्ता जो है वो विद्यालय के लिए यहाँ से भी अंदर जाने के लिए बनता है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये रास्ता, यहाँ से आप आराम से विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। ये पूरी तरह से यहाँ से जो दीवार है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये देखिए सामने मैदान है, यहाँ से इस रास्ते का भी लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, परंतु यहाँ आगे ये देखिए मिट्टी डाली गई है, उसके ऊपर झाड़ियाँ फेंकी गई हैं ताकि लोग आसानी से यहाँ से प्रवेश ना पा सकें। यहाँ से भी दीवार टूटी हुई है, लोग यहाँ पर भी बैठे रहते हैं और अंदर झांकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर भी ये थोड़ी सी दीवार बची हुई है, 8-10 फीट होगी। इसके आगे की दीवार भी पूरी तरह से टूटी हुई है। यहाँ से भी अंदर घुसने के लिए रास्ता है। कोई भी व्यक्ति और मवेशी, जंगली जानवर यहाँ से आराम से अंदर प्रवेश पा सकता है। और यहाँ से साथ में ही हमारा जो प्राइमरी ब्लॉक है वो है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन कमरों में बैठ कर के अध्ययन करते हैं। परंतु जब यहाँ से मवेशी या कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और चहलकदमी करता है तो विद्यार्थी जो हैं वो
उनके लिए वो एक तरह का तमाशा हो जाता है। उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हट करके उनकी तरफ चला जाता है। आगे अगर आप बढ़ेंगे, आगे टंकी आती है। टंकी के पास भी थोड़ी सी दीवार बची हुई है। उसके आगे ये देखिए आप, ये केवल दीवार के अवशेष हैं। जो नींव है वो रह गई है, बाकी पूरी की पूरी जो दीवार है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये थोड़े थोड़े निशान यहाँ पर रह गए हैं, छुट-पुट निशान कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं जो चार दीवारी है उसके। थोड़ा आगे अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के लगभग नीचे जो है ये 100 मीटर तक की जो है ये दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है, यहाँ से लेकर के। और अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ इस तरफ को देखिए आप, ये इधर सड़क है। इस सड़क से भी रास्ता लोगों ने बना रखा है। लोग आमूमन इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अभी भी एक व्यक्ति जो है इस रास्ते का प्रयोग कर रहा है। ये रास्ता भी सीधा विद्यालय परिसर के अंदर जो मैदान है छोटे बच्चों के खेलने के लिए, उस मैदान से होकर के ये रास्ता दूसरी तरफ जो है, जिस तरफ हमारा मुख्य द्वार है, उस सड़क से जाकर के मिलता है। आगे यहीं पर ही देखिए, जो टंकी मैंने आपको दिखाई थी उसके आगे की जो सड़क, जो चार दीवारी थी वो टूटी हुई थी। इसके आगे यदि आप देखेंगे, देखिए पूरी की पूरी दीवार यहाँ से ये टूटी हुई है, सिर्फ अवशेष रह गए हैं, नींव रह गई है। यहाँ से आगे जाकर के ये दीवार लगभग आगे सीधी ही यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं होगी तो 70-80 मीटर तो होगी। पूरी की पूरी दीवार वहाँ आगे जो है वो आगे तक टूटी हुई है, बिल्कुल भी दीवार यहाँ पर नहीं है। और दीवार के नाम पे अगर आप देखेंगे, सामने आप जंगल में देखिए, यहाँ थोड़ी सी दीवार जो है वो नज़र आती है। और ये यहाँ ये देखिए, ये थोड़ी सी दीवार है जो बची हुई है यहाँ पर, और ये भी टूटी फूटी हालत में टूटी हुई है। ये इस तरफ को देखिए आप, इस तरफ को ये बिजली विभाग का दफ्तर है, स्टोर है बिजली वालों का। यहाँ पर उन्होंने सामान रखा हुआ है। इसमें अगर आप अब यहाँ बिजली घर के पास दूसरी पारली तरफ जो सड़क है उधर जाते हैं तो यहाँ देखिए आप, ये सड़क है जो मुख्य द्वार के साथ है हमारे। ये प्राचार्य महोदय जी का हमारा आवास है। यहाँ पर भी देखिए इस तरफ को से भी एक रास्ता लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि चार दीवारी नहीं थी तो लोगों ने रास्ता बना लिया। ये देखिए, ये है वो रास्ता जो प्राचार्य महोदय का रेजिडेंस है, यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे तो ये जो आपका ये नाला है, यहाँ पे छोटी सी पुली बनी हुई है। इसमें नाले के साथ साथ जो थी वो चार दीवारी थी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पास यहाँ से नाले के साथ साथ जो है वो चार दीवारी थी। लगभग यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी तक वो दीवार होनी चाहिए, परंतु वो दीवार पूरी तरह से ढह चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। तो लोग आमूमन इस नाले के साथ जो लगे हुए मकान हैं वो भी इन्होंने भूमि का अतिक्रमण करना भी शुरू कर दिया है। जो विद्यालय की भूमि है उसका अतिक्रमण शुरू कर दिया है। हम कोर्ट केस भी कर रहे हैं, कोर्ट केस भी भुगतने पड़ रहे हैं, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है कोर्ट केस भुगतने में ही लग जाती है। देखिए रास्ता है ये, लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो, ये देखिए सामने जो रास्ता मैंने बताया था, परली तरफ जो दूसरी तरफ जो सड़क है, उस सड़क से यही रास्ता है जो छोटे बच्चों को खेलने का मैदान है, उस यही रास्ता है जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग। इस रास्ते से आते हैं और आमूमन इस रास्ते का प्रयोग करते हुए दूसरी तरफ सड़क पे निकल जाते हैं, जिस वजह से बच्चे जो हैं वो खेल नहीं पाते। मवेशी भी यहाँ से अंदर घुसते हैं, जिससे बच्चे जो है वो हमेशा जो है उनमें डर का माहौल बना रहता था। इस तरफ को देखिए, ये देखिए सड़क, ये डंगा था जो पंचायत के माध्यम से बनवाया गया था। और इस डंगे के साथ भी देखिए यहाँ पर भी एक रास्ता है, और इस रास्ते का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं लोग। आराम से इस रास्ते से चढ़ जाते हैं, जैसे मैं चढ़ पा रहा हूँ, आराम से चढ़ करके आप मैदान तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी जो खेल रहे होते हैं या लंच कर रहे होते हैं, वो उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। आराम से विद्यार्थी भी। बहुत बहुत धन्यवाद।